हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सर्व समीकरण 9.2। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे कि इस तरह से दिया जाता था सवाल, इस तरफ से दिया जाता था सवाल कि प्लस प्लस करके दिया जाता था अलग अलग कोष्टक में, और आपको उसको इस तरह से लिखकर ऐसा इस सूत्र के द्वारा सॉल्व करना पड़ता था। यहाँ जो दिया रहता था उसको ए और यहाँ जो दिया रहता था उसको बी मानकर आपको ऐसा खोलना पड़ता था। ठीक है, कोष्टक को ऐसा खोलना पड़ता था और ऐसा बना के सॉल्व करना पड़ता था। लेकिन अब जो सवाल है वो इस तरह से दिया रहेगा, इस रूप में दिया रहेगा, उसको आपको इस रूप में लाना रहेगा। ठीक है, मतलब अब जो सवाल है वो सीधा उल्टा चलने वाला है। तो कैसे चलेगा देखते हैं। आपकी किताब में पेज नंबर 116 में एक सवाल दिया है एग्जाम्पल नंबर 7। ये तीनों ऊपर का जो है वो सब क्या है, सूत्र ही है। जितने सूत्र हम लोग इस तरह से पढ़ रहे थे ना, इस तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर सर्वसमीका 2 था, वो इस तरह से था उसका सूत्र। इस सूत्र को रख के हम लोग बनाते थे। वैसे ही सर्वसमीका 3 इस तरह था, a प्लस बी और a माइनस बी रख के बनाते थे हम लोग। अब जो सवाल है ना वो इस रूप में दिया रहेगा। ठीक है, इस रूप में दिया रहेगा, उसको इस रूप में लाना है। और वैसी सवाल जो है इस रूप में दिया रहेगा और इस रूप में हमको लाना है। पहले इस रूप में दिया रहता था और इस रूप में लाते थे, अब इस रूप में दिया रहेगा और इस रूप में लाना है। बस इतना ही है सवाल। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ही सरल ढंग से मैं आपको समझाने वाली हूँ यहाँ। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखना, पेज नंबर 116 में। ठीक है, ये देखो 9x की पावर 2 प्लस 24xy धन 16y स्क्वायर का गुणनखंडन कीजिए, ऐसा इसने पूछा है। अब इसको देखो, सवाल के इस रूप को देखो, स्क्वायर यहाँ xy और 16y का स्क्वायर ऐसा दिया। ठीक है, अब ये सवाल किस रूप में दिख रहा है, देखो यहाँ पर दोनों में प्लस है। यहाँ देखो अच्छे से, ये प्लस है और यहाँ भी प्लस है, यानी कि ये जो है वो इस रूप में दिया है, दोनों में प्लस है इसमें। ठीक है, ये दोनों में प्लस है। 2ab मतलब वही एक्स वाई समझ लो, जो a है उसको x समझ लो और b है उसको y समझ लो। तो ये सवाल जो इस रूप में दिया है, अब हमको इसको इस रूप में लाना है। ठीक है, इस रूप में लाना है। तो देखो कैसे बनाएंगे सवाल को। देखो इन 9 को देखो, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो a बराबर 3 मान लेते हैं। 3x, यहाँ पर 9x की पावर 2 दिया है ना, इसीलिए 9x की पावर 2 है, तो 3 जो है वो वर्ग है, 9 जो है वो 3 का वर्ग है। ठीक है, तीन का, और 16 वर्ग है किसका, 4 का। तो a बराबर हो गया 3x और b बराबर हो गया 4x। ठीक, यहाँ लिख देते हैं 3x और 4x। a बराबर 3x और b बराबर 4x, ये मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो जो 24 है, 24 क्या है, जो 24 है वो किस रूप में रहेगा, वो बीच वाला ही होगा, 2 गुना 3 गुना 4। ठीक है, क्योंकि a बराबर हमने 3x ले लिया और b बराबर हमने 4x ले लिया, तो बीच वाला जो रहता है वो 2 गुना रहता है, दोनों का, a और b का 2 गुना रहता है ना, इसीलिए मैंने 2 गुना 3 गुना 4 लिखा है, ऐसा लिख दिया है, जो इसी सूत्र का में आता है 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, ऐसा रहता है। तो ये देखो, ये इस सूत्र से हम बनाए हैं, इस तरह से रखकर बनाए हैं, ऐसा हमने खोल दिया है। तो इसमें अब सूत्र रखते जाते हैं। इसमें देखो a की पावर 2 दिया है, तो क्या रखेंगे, a बराबर हमने क्या बताया, यहाँ पर 3x बताया था, a बराबर मैंने आपको यहाँ पर 3x बताया था ना, वैसे ही a बराबर यहाँ 3x रखे हैं, उसका स्क्वायर हो गया। वैसे ही 2 गुना a और b, 2 गुना a और b, यानी कि a मतलब 3x, मैं यहाँ x नहीं लिख पाई हूँ, ये x होगा और ये y होगा। ठीक है, 3x गुना 4y। ठीक, धन b का स्क्वायर मतलब 4y है b, 4y का होल स्क्वायर, ऐसा रखा मैंने। अब कैसे खुलेगा ये, सीधी सी बात है, कैसे खुलता है सवाल, a प्लस बी ऐसे रहता है, a प्लस बी ऐसा रहता है, उसी को हम 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर बनाते हैं। तो देखो सवाल इस रूप में आ गया, ये इस रूप में दिया था सवाल और हमको उत्तर इस रूप में लाना था।
अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो यही उत्तर तो आता है जी, यही उत्तर आता है, जान रहे हो ना, यही उत्तर आएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो। ठीक है, सर्वसमीका 1 का सवाल है ये। ऐसे ही आपको प्रश्न नंबर 1 को बनाना है। 9.2 का प्रश्न नंबर 1 बनाना है। कम से कम 6 सवाल दिया है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझसे फिर से आप लोग पूछ लीजिएगा, सवाल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, देख लो अच्छे से कहाँ कहाँ पर क्या क्या समस्या, अगर आप लोग को कहीं समस्या आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। देखिए, आपने प्रश्न नंबर 1 देखा था ना, प्रश्न नंबर 1 जो है वो सर्वसमीका 1 से बन रहा था, लेकिन ये जो सवाल है वो सर्वसमीका 3 से बनेगा। आप लोग को याद होगा सर्वसमीका 3 कैसा था। सर्वसमीका 3 कैसा था, वो इस तरह था। सर्वसमीका 3 a+b और a-b ऐसा दिया रहता था अलग अलग, उसको हम ये सूत्र लगा के बनाते थे ना, a² - b², ये सूत्र लगा के हम सवाल को बनाते थे। तो यहाँ पर देखिए, जब भी सवाल इस तरह दिया रहेगा कि जैसे 16 है तो 16 किसका वर्ग है, 16 जो है वो 4 का वर्ग है। ठीक है, तो हमें, और ये 25 जो है वो 5 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। तो जब सवाल इस तरह से दिया रहेगा जिसमें दोनों जो है वर्ग रहेगा और बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा, m भी सिर्फ m करके नहीं लिखा है, वर्ग है, m का वर्ग, और यहाँ n का वर्ग है। तो जब इस रूप में आपको सवाल मिलेगा तो आपको इसको कैसे बनाना है, जस्ट इसको यहाँ पर देखिए, पहले सवाल ऐसा देता था और हम इसको खोलकर बनाते थे। अब सवाल इस तरह से दिया है, कैसे, इस तरह से सवाल दिया है और हमको इस तरह से सवाल का उत्तर लाना है। तो मैंने कहा था ना, अब हमको उल्टा सॉल्व करना है, तो उल्टा लाएंगे। देखो, a बराबर क्या रहेगा, 4m, क्योंकि 4 का वर्ग है ये 16, तो 4m रहेगा, और b बराबर 5n रहेगा, क्योंकि 25 जो है वो 5 का वर्ग है। ठीक, अब ये कैसे खुलेगा, 4m की पावर 2 और -5n की पावर 2, ऐसा होगा। अब ये खुलता कैसे है, इस रूप में खुलता है, a+b और a-b, इसी का तो रूप था ये, इसीलिए इसको हमने 4m + 5n ऐसा लिख दिया है। और यहाँ 4m - 5n, क्योंकि यहाँ पर ऐसे खुलता था a+b और a-b। ठीक है, तो इसी रूप में इस सवाल को बनाना है। ये एग्जाम्पल नंबर आपका 9 है, पेज नंबर 116 में आपको ये सवाल मिल जाएगा, और मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो बाकी सारे सवाल कितना, प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 3 इसी विधि से बनेगा। सभी के सभी सवाल किसी में एक दिया होगा, एक दिया होगा, तो 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है ना, तो आपको ये सवाल मुझे बनाकर भेजना है। 9.2 का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 आज आप लोग मुझे बनाकर सेंड करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, डाउट होगा, तो मुझे पूछिएगा, मैसेज